आजकल ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी बार पूछा जा रहा है। वेरियस टीवी चैनल भी लोग पूछते हैं फ़ोन कर करके। दूसरा, मुझे भी कई लोगों ने पूछा था, और ये जो म्यूचुअल फंड के जो फोरम्स होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माइनर के नाम पे अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसा सवाल होता है कि जो अपनी ग्रैंड सन के लिए या ग्रैंड डॉटर के लिए उनके दादा दादी है या नाना नानी है ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके नाम से। तो आज हम लोग दोस्तों देखेंगे कि माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड में क्या क्या ऑप्शंस है, और अगर उसके रिस्ट्रिक्शन क्या है और कैसे किए जा सकते हैं। अगर आपको मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो अगर अच्छे लगते और आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। तो आज हम लोग देखेंगे कि माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है, कौन कर सकता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, माइनर का मेजर कन्वर्जन होने के बाद क्या करना चाहिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कैसे हम लोग माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकें। तो पहले कि माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, तो सबसे पहली बात, एक तो जो माइनर के नेचुरल गार्डियन है उसके या माता या पिता वो माइनर के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर लीगली अगर किसी बच्चे को अदर देन उनके नेचुरल पेरेंट्स असाइन किए गए हो गार्डियन करके, तो वो उस माइनर के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो अदर रिलेटिव अदर देन नेचुरल फादर एंड मदर कैन इन्वेस्ट एज अ गार्डियन ऑन माइनर्स नेम। हाँ, अगर अपॉइंट किया हुआ है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुई है तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उस लड़के के, उस बच्चे के, समझो माइनर के ग्रैंड पेरेंट्स है, वो उसके नाम पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। माइनर का जो गार्डियन है वो हम लोग समझो आगे जाके आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कैसे होगा। देखिए, माइनर जो है वो सोल होल्डर अकाउंट और फोलियो का होगा। मतलब कि माइनर के साथ इवन उसके नेचुरल गार्डियन जॉइंट होल्डिंग नहीं कर सकते। और दूसरा, सबसे बड़ी बात ख्याल रखने की ज़रूरत है कि उसका जो बैंक अकाउंट है जहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी उसका सिंगल सोल अकाउंट होना चाहिए। तो उसका होल्डिंग जो है वो सोल होगा, वहाँ पे गार्डियन करके आपका नाम रहेगा, लेकिन आप किसी भी माइनर के साथ जॉइंट होल्डिंग नहीं कर सकते। तीसरा, कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। माइनर के नाम पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहला ज़रूरी है एज ए नेचुरल डॉक्यूमेंट कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर स्कूल का मार्कशीट है जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो सबमिट कर सकते हैं, या वो भी आपके पास नहीं है तो आप पासपोर्ट सबमिट कर दो, या फिर उसका पास आप वो भी नहीं है तो आप दूसरा जो सुटेबल एविडेंस है कि जहाँ पे आप ये प्रूव कर सको कि वो माइनर का एज माइनर कैटेगरी में आता है, उसको ड्यूली नोटराइज इन डॉक्यूमेंट को करके आप उसका माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीसरा, जब माइनर का स्टेटस चेंज हो जाता है, देखिए माइनर का स्टेटस कब चेंज हो जाता है, तो माइनर 18 साल की उम्र पार कर जाए तो पहले तो इसको क्या करना है कि उनको पहले एप्लीकेशन करना है कि वो माइनर टू मेजर कन्वर्जन हो गया है। तो उसका अकाउंट का स्टेटस चेंज करने के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट को इस्तेमाल करके उसको सबमिट करना होगा जिन जिन एएमसी में उसका इन्वेस्टमेंट है उनके पास। ऑनली, अभी देखिए, गार्डियन में ऑपरेट माइनर्स अकाउंट ऑनली वो जब तक कि 18 साल का नहीं हो जाता है। जिस दिन वो 18 साल का हो जाए उसके बाद गार्डियन को उसका अकाउंट ऑपरेट नहीं करना है। पहले क्या करना है, तो माइनर मेजर कन्वर्ट होने के बाद 18 साल के बाद उसको खुद का केवाईसी बनाना है, क्योंकि हर इन्वेस्टर को केवाईसी बनाना ज़रूरी है। उसके बाद उसको क्या करना है, तो उनका जो अकाउंट है माइनर अकाउंट उसको चेंज करके
उसको मेजर अकाउंट बनाना है और फिर वो जो नया अकाउंट खुलेगा उस अकाउंट का उसको उनको कैंसिल चेक जो है वो भी सबमिट करना है। तो पहले अभी जो मैंने बताया आपको पहले वाले इसमें, तो पूरा एक समरी कर लेते। पहले क्या करना है आपको, माइनर से मेजर कन्वर्जन होने के बाद एक पैन कार्ड को अप्लाई कर दो, पैन कार्ड मिला लो, 1 नंबर। 2 नंबर पे आपको केवाईसी करना है पैन कार्ड प्रोसेस करने के बाद, तो पैन कार्ड लगेगा आपको केवाईसी करने के लिए। तीसरा आपको क्या करना है, तो आपको जो स्टेटस है आपका वो बैंक अकाउंट जो है वहाँ पे आपको चेंज करना है। ये तीनों बातें करने के बाद आप फिर एएमसी या फिर रजिस्टर ऑफिस को आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं इन डॉक्यूमेंट के साथ टू कन्वर्ट माइनर अकाउंट इनटू अ मेजर अकाउंट। मुझे लगता है कि और भी लोगों को काफ़ी सवाल है माइनर के, क्योंकि हर आदमी की डिफरेंट सोच होती है। अभी दूसरा ऐसा होता है कि जो काफ़ी लोग बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो उनके ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन के नाम से इन्वेस्ट करे तो कैसा होगा। तो देखिए डायरेक्टली तो वो कर नहीं सकते। हाँ, वो एक चीज़ कर सकते हैं कि वो खुद के नाम पे इन्वेस्ट कर ले और फिर वो माइनर जो है उसको वो नॉमिनी करके रख दे। तो माइनर को नॉमिनी कर दे और फिर उस वक्त माइनर को नॉमिनी करते वक्त आपको उसके गार्डियन करके आपका जो बेटा और या बेटी है उसका नाम डालना है। या फिर सबसे आसान चीज़ है, अगर आपको आपके पोता या पोती इनके लिए अगर इनके ही नाम पे इन्वेस्ट करना है आपको नॉमिनी नहीं रखना है, तो आप सीए के साथ बात कर लीजिए। लेकिन मुझे एक सुझाव है कि आप अगर आपका हर महीना जितना या जो भी इन्वेस्ट करना है आपको, अगर आप उतना पैसा आपके माइनर को उसके अकाउंट में अगर आप गिफ्ट दे दें, तो एक बार आप गिफ्ट दे देते हैं तो ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड को गिफ्ट मिल जाता है। मेरे हिसाब से वो टैक्सेबल नहीं होता। आप सीए के साथ या टैक्स कंसल्टेंट के साथ ठीक से एक बार कंफर्म कर लीजिए आपके, तो फिर आपका पैसा तो उसके पास चला गया, फिर वो वहाँ से माइनर और उसके जो भी लीगल गार्डियन है उनका ये करके माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो मेजर जो क्वेश्चन थे माइनर के बारे में, अकाउंट ओपनिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में, आज उनका आंसर्स दे दिया है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप बेधड़क मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं या आपको लगता है कि ये नॉलेज आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।